अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्निंग यानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो बीएमएस सेकंड प्रॉफ में तारीख़ तिब हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट में आज हम लोग जानेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं और कैसे उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए एक सही तरीके से और आसान तरीके से कि हमें याद भी रहे और वही चीज़ें हम एग्ज़ाम में अप्लाई कर उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकें और अच्छे नंबर पा सकें। तो इन्हीं तमाम मौजू पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो सबसे पहले हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए तो ओवरव्यू जानिए कि उसमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इनका आपको एक इल्म होना चाहिए। उसके बाद आप एक रास्ता बनाएं कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है तो किस तरीके से पहुंचना है, एक सिंपल तरीका और आसान तरीका खोजिए। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो तारीख़ तिब की बुक की बात करें सबसे पहले तो आप कोई भी बुक जो आपको बेहतर लगे अपने हिसाब से, जिसमें आसान लैंग्वेज में चीज़ों को लिखा गया हो और फॉन्ट अच्छे हो ताकि पढ़ने में भी आपको दुश्वारी न हो। और मैं जो बुक प्रीफर करता हूँ आप लोगों के लिए तो वो है अशहर कदीर साहब की तारीख़ तिब हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ें हैं और इसमें फॉन्ट भी बहुत बेहतरीन है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं आती और ये किताब इनफ है आपको पूरी तारीख़ तिब पास करने के लिए। और कई जगह पे अलग अलग राइटर की किताबें चलती हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ आप अपने हिसाब से जो आपको बेहतर किताब लगे उससे आप पढ़िए। मेन आपका मोटिव है कि आपको इस पेपर को सॉल्व करना है और इसको सबसे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं लोग, ताकि जब उस चीज़ों को पढ़ते हैं तो उन्हें कहते हैं नींद आती है या वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो इन चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ना चाहिए। तो मेन टॉपिक पे हम लोग बात करें तो इस सब्जेक्ट का सबसे पहले हम लोग इंट्रो पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, तारुफ कि ये क्या चीज़ है। तो नॉर्मली हिस्ट्री है किस चीज़ की, मेडिसिन की, पूरी तिब की। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, यानी तिब की इब्तदा जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई और कैसे हुई, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो ये स्टार्टिंग हुई, जो शुरुआत हुई, वो अर्लीस्ट सेंटर कहाँ थे, वो मरकज़ कहाँ थे जहाँ पर इन चीज़ों की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं और चौथे नंबर पे हम लोग उन सेंटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी उन मरकज़ के बारे में पढ़ते हैं जो अर्लीस्ट मरकज़ बने जो मेडिसिन की इब्तदा में, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वो डिफरेंट मरकज़ हैं, जैसे मिस्री तिब है यानी इजिप्शियन मेडिसिन, उसके बारे में आप जानते हैं। फिर उसके बाद चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद इंडियन मेडिसिन या आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं, उनके मरकज़ के बारे में बात करते हैं कि कैसे उसमें इलाज होता है या कैसे चीज़ों को शुरू किया गया सबसे पहले। फिर हम लोग बात करते हैं यूनानी मेडिसिन के बारे में कि यूनानी मेडिसिन कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और इंडिया में कैसे आई, तमाम लोगों ने कैसे उसे एक्सेप्ट किया, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं प्री हिप्पोक्रेटिक पीरियड्स के बारे में, यानी बोकरात के कब्ल क्या चीज़ें हुई उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और बोकरात के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, फादर ऑफ मेडिसिन, बाबाए तिब के नाम से मौसूम किया जाता है, तो जिन्होंने इस पूरी चीज़ की नींव रखी है, इस तिब की। ठीक है, तो प्री हिप्पोक्रेटिक पीरियड्स में हम बोकरात के बारे में नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं उनके पहले के लोगों के। तो उसमें आते हैं अस्क्लेपियस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एस्क्लेपियस। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और अस्क्लेपियस की ही 16 जनरेशन यानी 16वीं पुश्त बोकरात थे, तो वहीं से चीज़ें चली आ रही हैं। तो प्री हिप्पोक्रेटिक में आप पढ़ते हैं अस्क्लेपियस के बारे में। फिर प्री हिप्पोक्रेटिक पीरियड्स के बाद हम लोग बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स की, खुद उनकी बात करते हैं कि उन्होंने कैसे चीज़ों को समझा और तमाम चीज़ों को कैसे इजाद किया इस पूरे फन तिब में, जो मेडिसिन है पूरी, उन सब चीज़ों में। हिप्पोक्रेट्स के बाद उन तमाम लोगों के बारे में हम सिंगल चैप्टर पढ़ते हैं जिन लोगों ने इस तिब के लिए कुछ ना कुछ काम किया और एक नई चीज़ें या एक नए मुकाम पर इस पूरे तिब को पहुंचाया, तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो बोकरात से लेकर हम आज के इस दौर में मोहम्मद अब्दुल रज़ाक साहब तक इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बोकरात की ज़िंदगी से लेकर आज की इस जदीद टाइम तक कैसे वो हिस्ट्री क्या थी, वो इतिहास क्या था इस मेडिसिन का, इस तिब का, इन्हीं चीज़ों को इस किताब में पढ़ते हैं।
और तकरीबन आपको 70 लोगों के बारे में पढ़ना पड़ता है, 70 से 80 लोगों के बारे में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। तो इन इंडिविजुअल्स जो शख्स हैं, जो लोग गुजरे हैं इस मेडिसिन को नए मुकाम तक पहुंचाने में, तो उनके बारे में हम कुछ हेडिंग्स पढ़ते हैं, तो वो जानना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं हिप्पोक्रेट्स के बारे में, ही एक शख्स है, उनके पूरे ओवरऑल लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं हम, तो कौन कौन सी हेडिंग को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आता है कि तारुफ, कि उनका इंट्रो क्या है, वो कौन है, ठीक है। या उसके बाद हम उसमें पढ़ते हैं तालीम और तरबियत, कि ये कहाँ पर अपनी पढ़ाई की है, कैसे इनकी परवरिश हुई, कहाँ पले बढ़े, उन तमाम चीज़ों के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं उनके फजलो कमाल की, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो उसमें सबसे पहली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं बहैसियत फ़लसफ़ी, यानी फिलोसफर के तौर पे उनके क्या काम थे। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं बहैसियत तबीब, यानी एज ए डॉक्टर बुकरात ने क्या किया, या कोई भी इंडिविजुअल जिसके बारे में हम उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एज ए डॉक्टर क्या किया मेडिसिन के लिए, उन चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर कई जगह हेडिंग आती है बहैसियत उस्ताद, एज ए टीचर उन्होंने मेडिसिन को कहाँ स्प्रेड किया लोगों में, अपने स्टूडेंट्स में और तमाम इलाकों में, कैसे लोगों का इलाज करते हुए लोगों को एक जागरूक किया एक तरीके से, या चीज़ों को और आगे बढ़ाया ताकि ये चीज़ें पूरी दुनिया में फैलती रहें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके, उस मर्ज का इलाज हो सके, उन लोगों तक इल्म पहुंच सके। और अगर किसी को आप तक तालीम बांटनी है या इल्म पहुंचाना है, तो उनके लिए किताबों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन लोगों ने, तमाम तबीब ने अपनी अपनी कुछ किताबें लिखी, तो उसमें हम लोग एक हेडिंग पढ़ते हैं बहैसियत मुसन्निफ, यानी एज ए राइटर इन लोगों ने कौन सी किताबें लिखी, जिसके जरिए आज की इस प्रेजेंट टाइम में उन किताबों से कुछ चीज़ों को लेकर सीखा गया और इलाज में कोई नई रिसर्च कर सामने आई, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम सीखते हैं। और जैसे आप लोग 12th में पढ़ते होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता था कि कबीर दास का जीवन परिचय लिखे, सूरदास का जीवन परिचय लिखे, तो उसमें भी सिंपल हम लोग इसी तरह तो सवाल के जवाब लिखा करते थे कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उन्होंने उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा वगैरह हम लोग इस तरह हिंदी में लिखा करते थे कि कहाँ पर हुई, और उसके बाद उसमें हम लिखते थे कि वो कब उनका देहांत या इंतकाल हुआ, या फिर उसमें हम उनकी किताबों के बारे में लिखते थे कि इनके ये रचयिता हैं और ये फला किताबें हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि मेडिसिन को किस मुकाम तक लोगों ने पहुँचाया, उन शख्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और यकीन मानिए ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप बोर नहीं होंगे। इंशाल्लाह जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ये पूरा सब्जेक्ट, तो आप बोर नहीं होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, एक सही तरीका क्या है पढ़ने का। तो देखिए, अलग अलग स्टूडेंट्स के कई तरीके हो सकते हैं अपने पढ़ने के, लेकिन जो आसान और बेहतर तरीका मुझे लगता है मेरे हिसाब से, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका ब्रेन जो है, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी जो है, वो आप जैसा इस्तेमाल करेंगे उस तरीके से इस्तेमाल होगा। आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, तो आपको अभी 50 बॉलीवुड के एक्टर के नाम पता होंगे, उनके फिल्मों के बारे में पता होगा, उनकी तमाम चीज़ों के बारे में पता होगा, आप उनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री और डिटेल भी पुरानी बातें जानते होंगे। तो वो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी है कि वो तमाम चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते आते हैं, तो आप उन चीज़ों को याद कर लेते हैं कि फला एक्टर की ये मूवी आई थी पिछले साल, फला एक्टर की ये चीज़ें हैं, फला एक्टर का घर यहाँ है, वो तमाम चीज़ें आप सीख लेते हैं, ठीक है। तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन चीज़ों को पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो क्यों ना हम तारीख़ तिब में इन 50-60 लोगों की, जो साइंटिस्ट थे, जो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाएं, फादर ऑफ सर्जरी कहलाएं, और तमाम रिसर्च इन लोगों ने किया, मेडिसिन को उन मुकाम तक पहुँचाया, तो उन 50-60 लोगों के बारे में हम नहीं सीख सकते। बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन बस एक चाह होनी चाहिए उस चीज़ को पढ़ने की। आप जिस फील्ड में हैं और उनकी हिस्ट्री ही ना जाने, तो फिर क्या मतलब है इस चीज़ का। और अगर आप किसी के सामने इस हिस्ट्री को बयां करेंगे, अपने किसी दूसरी पैथी के लोगों के सामने, तो वो एकदम सुनेंगे। आप अगर उन्हें बताते हैं कि बोखरात, हिप्पोक्रेट्स एक यूनानी फिजिशियन थे, उनके बारे में कुछ डिटेल जानना चाहेगा आपसे कि हाँ ये कौन है, कहाँ पैदा हुए, कैसे। जब हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो वो बाकायदा सुनते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि वो लोग इन सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ते, हिस्ट्री उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर हम इब्न सीना के बारे में बात करें, तो उनकी बुक द कैनन ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करें, तो आप किसी को अगर एक्सप्लेन करते हैं वो चीज़ें, तो वो एक वक्त के लिए आपकी बात सुनेंगे, उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। और अगर आप इब्न नफीस के बारे में बात करें कि उन्होंने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो खून दौड़ता है वो किसी नालियों में दौड़ता है, और उनका बाकायदा एक फिगर बना कर दिया। आप गूगल पे सर्च करेंगे इब्न नफीस सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ बाकायदा इमेज आएगी, खूब बेहतर तरीके से एक तख्ती पर बनी होगी। तो
उन चीज़ों को जब आप किसी को बताते हैं कि फला सन में इब्न नफीस ने सर्कुलेटरी सिस्टम को इजाद किया था और बाद में सर विलियम हार्वे ने अभी जदीद टाइम में इस चीज़ों को लेकर उनके कॉन्सेप्ट को बताया, तो उन्हें फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कह दिया गया, सर विलियम हार्वे को। तो अब बात करेंगे हम लोग कि नोट्स कैसे बनाकर पढ़ें आसानी से, ताकि चीज़ें याद रहें और एग्जाम में भी आप अच्छे से करें और आगे की ज़िंदगी में जब किसी से बात भी करें तो अच्छा इंप्रेशन पड़े आपके। उसके लिए आपको करना क्या है कि एक रफ कॉपी लेनी है, नॉर्मल या फेयर कॉपी, जो भी आपका नोट्स बनाना हो। तो जैसे ये कॉपी है और एग्जाम्पल के तौर पर मैं बुकरात हिप्पोक्रेट्स को ले रहा हूँ, तो उनका नोट्स अगर बनाया हो तो आप यहाँ पर लिखिए सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स, बुकरात, उसके बाद उनकी पैदाइश की किस सन में पैदा हुए और उनकी वफात कब मरे, ठीक है। और उसके बाद उनका मेन जो था तो फादर ऑफ मेडिसिन, यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करिए एक छोटी सी हेडिंग तालीम और तरबियत, ठीक है, एक नॉर्मल कि उन्होंने क्या किया, ये आप 2 लाइन में बस लिख लीजिए। उसके बाद सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको लिखनी है। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालिए कि बहैसियत तबीब, यानी एज ए डॉक्टर उन्होंने क्या किया वो काम लिखिए कि किन किन चीज़ों का इलाज उन्होंने स्टार्ट किया, कौन सी दवाएं या कौन सी चीज़ें उन्होंने बनाया, ठीक है, शयाफ वगैरह उन्हीं की इजाद थी, तो उसके बारे में एक पॉइंट लिखिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने कि जो आपको याद रहे, छोटे पॉइंट्स करके, पूरी किताब आपको नहीं रटनी। उसके बाद फिर अगला आप लिखिए बहैसियत मुसन्निफ, जो उनकी किताबें हैं, मेन किताब, और मैक्सिमम आप किताब लिखिए तो सिर्फ 4 या 5, उससे ज़्यादा किताब के बारे में मत लिखिए। तो आपका इतना एक जो नोट्स बनेगा तो ये कॉम्पैक्ट नोट्स बनेगा और उसी चीज़ को आपको पढ़ना है। और अगर आपको नोट्स बनाना है तो अगर एक दिन में आप 2 लोगों का नोट्स बनाएं, अगर अस्कलिबियूस और बुकरात एक साथ आप लिखना स्टार्ट करें तो 2 पेज में आप एक दिन में बनाते हैं तो 60-70 लोगों का आप 30 से 35 दिन में नोट्स बना लेंगे। और उन चीज़ों को जब पढ़ना हो रिविजन के तौर पे तो एकदम मेन पॉइंट्स और एक इंसान की जैसे लाइफ होती है उस तरीके से आप उसको पढ़िए और वो चीज़ें हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। जैसे अगर अस्कलिबियूस की बात करें तो वो सबसे ऊपर है, उनके बाद उनकी 16 जनरेशन बुकरात, उनके बाद एक एक करके जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो लोग आते गए और आखिर में आप आके हकीम अजमल साहब को भी पढ़ेंगे और अजीज़ी फैमिली भी पढ़ेंगे। उन तमाम चीज़ों को आप पढ़ते हुए लास्ट में आप आएंगे मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक साहब तक। उसके बाद आप पढ़ेंगे उसमें CCIM का क्या रोल है, उसके बाद CCRUM क्या होता है, उसके बाद मेडिकल इथिक्स को पढ़ेंगे आप, फिर हिप्पोक्रेटिक ओथ्स को पढ़ेंगे, तो ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ये नोट सिर्फ तारीख़ तिब का निचोड़ है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए एक तरफ लिखा है लक़ब यानी टाइटल, एक तरफ हकीम साहब के नाम, तो किन हकीम को किन नाम या किन टाइटल से जाना जाता है वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले बाबा तिब या अबू अल तिब हम कहते हैं हिप्पोक्रेट्स बुकरात को, और या इंग्लिश में हम कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। उसके बाद बाबा जराहत यानी अबुल कासिम जहरावी, उसके बाद इमामुल तिब ज़करिया राजी, उसके बाद मुजाहिद तिब मोहम्मद कबीरुद्दीन। तो इस तरीके से आप पूरी नोट्स नीचे एक एक पॉइंट करके बना सकते हैं। इस तरीके का भी एक आप चार्ट बना सकते हैं जिसमें मुसन्निफ एक तरफ राइटर, दूसरी तरफ उनकी बुक्स किताबें। तो ये फहरिस्त आप एक एक किताबों की जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी लिस्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। नोट्स तो आप एक आसान तरीके से बना लेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक दिन में अगर आप आधा घंटा भी वक्त निकाल लें तो 2 लोगों का नोट्स आराम से बन जाएगा। और आपका जो सेकंड प्रॉफ है वो पूरे 1 साल का है, तो 1 साल में आप 35-40 दिन आराम से निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ आधे घंटे। तो अगर आप नोट्स बना लेते हैं, बनाते वक्त ही आपको 50% याद हो जाएगा और दोबारा फिर हर हफ्ते रिवीजन करते करते आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और खाली वक्त में जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर वक्त गुजारिए विकिपीडिया पर। विकिपीडिया पे जाइए, वहाँ पे अपने उन तबीब का नाम डालिए और उनके बाद उनकी चीज़ों को पढ़िए। विकिपीडिया में उन तमाम चीज़ों को उसमें फीड है उनका, उनको पढ़िए कि वो कौन कौन से थे, कहाँ उन लोगों ने क्या किया। तो एक एक करके कभी भी मोबाइल का आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करिए। एक दिन में एक लोग के बारे में देखिए। तो जब आप उन चीज़ों को देखते हैं किताब के अलावा, किताब से कोई एक चीज़ पढ़ लेंगे तो याद नहीं होगी जितना कि आप मोबाइल में या मूवी में या टीवी में देख लेते हैं। तो वो ब्रेन का ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा निज़ाम है उसका कि वो कैच करने की पावर ज़्यादा होती है। किताबों से खोलते ही किताब नींद आने लगती है। उर्दू लैंग्वेज, उस पर से पुरानी हिस्ट्री, क्या चीज़ पढ़ने को आप कह दे रहे हो, वो सारी चीज़ें थोड़ा सिडेटिव का काम करती हैं। तो वो हमें नहीं आना, हमें अलग इंटरेस्टिंग वे खोजना है। और अपने दोस्तों की हेल्प भी ले सकते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनसे बात करके आप
व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी चीज़ के जरिए आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन तो आपको आएगा कि मेरी वीडियोस तो हैं ही आपको देखने के लिए, लेकिन हाँ, मैं एक साथ कई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो उसमें भी वक्त लगता है, ठीक है। तो लेकिन पूरी कोशिश करूंगा मैं कि तारीख़ तिब की वीडियोस भी आएँ, ताकि इससे आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़े अपने पुराने तबीब को जानकर कि इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें की। ये जो भी चीज़ें आज के दौर में मौजूद हैं वो तमाम चीज़ें यूनानी की देन है, ठीक है। इन्हीं से सारी चीज़ें निकली हैं। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि सारी चीज़ें यूनानी से निकली हैं, एक्सेप्ट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक अलग चीज़ है, तो आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट और वो चीज़ें इंडियन है, लेकिन जो यूनानी है वो ग्लोबली पूरी चीज़ें फैली हैं। उसी को थोड़ा सा मॉडर्न करते करते दौर के गुजरने के बाद और आज के दौर में उन्हीं चीज़ों को सही कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बता दूं आपको, सबसे पहले जिन लोगों ने शगाफ लगाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा, चाकू या फिर ब्लेड वगैरह, तो वो चीज़ वहीं से तो कॉन्सेप्ट आया कि चाकू से ही वो शगाफ लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं किसी चीज़ का। तो अब उस चाकू की शक्ल बदल दी जाए, उसको स्टेनलेस स्टील कर दिया जाए, बना दिया जाए, या फिर उसकी डिज़ाइन अलग किया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आया वो तो यूनानी से आया। इन चीज़ें जहाँ से ईजाद हुई हैं वो यूनानी ने ही तमाम चीज़ों को दिया है। और अगर आपको मॉडर्न बुक्स में अपनी हिस्ट्री पढ़नी है, यूनानी फिजिशियन की हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप हर्ष मोहन में 15-20 पेज के बाद जाइए और वहाँ पे तमाम चीज़ें लिखी हुई है कि ग्रीक फिजिशियन ने कैसे कैसे पैथोलॉजी को एक्सप्लेन किया, असबाब को, कॉजेस को, कि कैसे बीमारियाँ होती हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश में बाकायदा वो चीज़ें दर्ज हैं और पुराने से लेकर नए दौर तक वो चीज़ें दर्ज हैं। जब तक कि माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं आ गए, उसमें चीज़ों को देखा नहीं गया, तो पैथोलॉजी वगैरह, तो वो तमाम चीज़ें उसमें दर्ज हैं। तो आप जब एक मॉडर्न की बुक में अपनी यूनानी की चीज़ें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। तो जब मैं आपको तारीख़ तिब पढ़ाऊंगा तो बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। मैंने आपको 3 चीज़ें बताया कि सबसे पहले 1 पेज का नोट्स बनाइए, एक दिन में 2 लोगों को कवर करिए, ठीक है। और उसके बाद अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए इन चीज़ों को, उनसे क्वेश्चन आंसर कीजिए। उसके बाद खाली वक्त में विकिपीडिया पे जाइए और उन तबीब के बारे में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक शॉर्ट स्टोरी के टाइप पढ़िए, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में याद रहेंगी। और फिर लास्ट ऑप्शन, मेरी वीडियोस तो हैं ही, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम आसान सी लैंग्वेज में और सेम टू सेम पॉइंट वाइज चीज़ें बताई जा सके। अब रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में जो पेपर आते हैं बहुत ही लेंदी आते हैं, यानी उनमें चीज़ों को लिखना बहुत होता है। हिस्ट्री का मतलब बहुत ज़्यादा लिखने वाली चीज़ें, तो आपको अपनी बातें उसमें एक्सप्लेन करनी होती है। जो आता है कि बुकरात के बारे में, उनके फजल कमाल और उनकी 5 किताबों के नाम तहरीर करें। तो अब आपको बुकरात के बारे में पूरी हेडिंग एक एक करके आपको उसमें बहैसियत तबीब, उस्ताद, मुसन्निफ तमाम चीज़ों को लिखना है। उसी तरह फिर क्वेश्चन आता है कि स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया क्या है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि आप अस्केलेबियस के बारे में लिखिए। फिर क्वेश्चन आता है कि प्री हिप्पोक्रेटिक पीरियड्स के बारे में आप क्या समझते हैं वो लिखिए। फिर क्वेश्चन आएगा कि इब्न सीना की पूरी उनकी ज़िंदगी को बयान करिए। फिर क्वेश्चन आएगा अजीज़ी फैमिली के बारे में आप क्या समझते हैं वो लिखिए। और कुछ अरब अतिब्बा के बारे में वो पूछेंगे कि उनके किताबों के बारे में लिखिए। कुछ नाम 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि 5 किताबों के नाम लिख दीजिए उनके। और फिर सेंटर जो है कि इजिप्शियन मेडिसिन, उनमें क्या चीज़ें कैसे होती हैं उनके बारे में, चाइनीज़ मेडिसिन में क्या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे चीज़ें और भी जगह जगह चीज़ें फैली, उनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सी जानकारी लिखें, नोट लिखें। उसके बारे में इंडियन मेडिसिन और सुश्रुत वगैरह, उनके बारे में आप क्या जानते हैं उनको लिखिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आप उनके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे एक स्टोरी, एक फिल्मी अंदाज में, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो बहुत जल्द हम लोग तारीख़ तिब को भी पढ़ेंगे, एक एक शख्स के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और एक स्टोरी वाइज चीज़ों को समझेंगे, याद करेंगे, ताकि हमारे फ्यूचर में और एग्ज़ाम में भी काम आ सके। और लर्न यूनानी इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह, कुछ मुफरत की दवाएँ वगैरह शेयर की जाती हैं, उन पोस्ट को आप पढ़कर इल्म हासिल कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम लर्न यूनानी पे ज़रूर विजिट करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा तारीख़ तिब को पढ़ने और समझने में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।